इस संसार में दो प्रकार के संत होते हैं, एक दिखौटी और एक कर्मधारी। कर्मधारय समास जो होता है वो सबसे उत्तम समास कहा गया है साहित्य में। इस प्रकार से जो कर्मकांडी समाज का व्यक्ति था वो सत्यवादी और क्रोधी था। वो अपने सभी बातों को मनुष्य को समझाने के लिए कह दिया करता था और डांटता था कि ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन जो नहीं सुधरा उसका संसार में विनाश उसी का होगा। जो दंभी है और अन्य प्रकार के देवताओं का उदाहरण और प्राकृतिक व्यवस्था दे करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन सर्वनाश उसी का होगा जिसका निश्चित हुआ है। इसे जान कर रखो। जो सत्यवादी है, जो हमेशा परमात्मा और परमेश्वर को मानता है, उसका किसी भी उपदेश से तुम न तो मन बिगाड़ सकते हो, न उसे कभी कोई गर्त में डाल सकता है। गर्त में तो वही जाएगा जिसका विधान विधिना ने छठी की रात को लिख दिया है। इसको भूलो मत और अपने दम्भ को जरा नीचे कर लो, अन्यथा तेरा सर्वनाश नहीं विखंडन तो इस प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार से रोम रोम नहीं मिलेगा, रोम रोम का पता नहीं चलेगा और उस पर चलने वाले कौन होंगे। गीत कौआ और मांस के लोथड़े मिलेंगे, तुम्हें अग्नि भी नहीं मिलेगी, मिट्टी भी नहीं मिलेगी, ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। और इनका वाक्य समझ लो, सोच लो, क्या है जो दंभी है, जो चोर है, जो अत्याचारी है, जो स्वयं दुरात्मा है, वो दूसरे को उपदेश क्या दे सकता है। विष्णु जो हैं वो अनंत कला के मालिक हैं। उनकी 16 कलाएं ही केवल कृष्ण को मिली थी और रामचंद्र जी को कुछ कलाएं मिली और उसके बाद सर्वज्ञ कला 84 कलाओं से विभूषित श्री विष्णु भगवान उनका आराध्य जो है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्या है चिंता इस जीवन की जब विश्वभर कहलाते हो, पैदाइश होने से पहले जन्म में पथ उपजाते हो। सुनिए हे प्रभु, इस जीवन में धन जन की है नहीं कमी कहूँ, केवल अभिलाष वहीं तक है। मैं चरण